अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया इसमें हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस में पीएचपी में आपने किस तरह अप्लाई करना है, आपकी ड्यूटी आर कितनी होंगे और उसके अलावा आपने फॉर्म जो है कहां पे जमा करवाना है, आपको घर बैठे किस तरह पता चलेगा जी हमारा रीजन कौन सा है, आपका फिजिकल कहां पे होगा, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह की जाएंगी और आप अच्छी से अच्छी तैयारी किस तरह कर सकते हैं, बुक कहाँ से लें और उसके अलावा पेपर इस बार आपका कौन लेगा। दूसरा ये है कि शेड्यूल आ गया, वो उस पर भी आपको वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। शेड्यूल के मुताबिक ही ये भर्ती का जो है प्रोसेस चलेगा। तो सबसे पहले तो आप सुन लें कि इसका जो फॉर्म है आपने किस तरह फिल करना है। तो उसका तरीकाकार सिंपल सा है, आप इसमें कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा नहीं लगानी, ठीक है। जो सेम चीज़ें हैं आप वो लिख दें। इसमें पुलिस जो वेरिफिकेशन का करेक्टर सर्टिफिकेट है आपने वो 7 लाख लगाना है। दूसरा उसके बाद डोमिसाइल आपका होना चाहिए। सनत जितनी है, सनत की आपने 3 से जो है 4 कापियाँ जो हैं वो 7 लगाएं, ठीक है। उन्होंने 3 कहा है तो आप 4 लगाएं। पिक्चर जो हैं उन्होंने जितनी कही हैं पिक्चर, आप उसमें से 2 से ज़्यादा पिक्चरें ज़्यादा लगाएं ये। और उसके अलावा ये लगाने के बाद आपने बयान हल्फी जो है इसी में दिया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा आपने बयान हल्फी नहीं देना। दूसरा ये है कि आपने खुद जाके अप्लाई करना है, किसी को आपने नहीं भेजना। आपका रीजन कौन सा है, रीजन आप सुन लें, यही रीजन है और यहाँ पे ही अप्लाई होगा। लाहौर, जितने लाहौर जो है इसमें कसूर, ननकाना, शेखुपुरा और लाहौर खुद आएगा। उसके बाद गुजरांवाला में सियालकोट आता है, ठीक है, नारोवाल आता है, गुजरांवाला खुद है। और उसके अलावा दूसरे जो मैं अब आपको रीजन सिर्फ बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है एप्लीकेशन जमा होंगी। रावलपिंडी में आपकी एप्लीकेशन जमा होगी, सरगोदा रीजन वालों की सरगोदा रीजन में, फैसलाबाद रीजन है फैसलाबाद में, मुल्तान भी रीजन है मुल्तान में होंगी, साहिवाल रीजन है साहिवाल में आपकी होंगी, ठीक है। ये मैंने रीजन बताए हैं, ठीक है। आप भावलपुर, भावलनगर ये जो है ये इनका जो रीजन है वो आप वहाँ पे जो है अप्लाई करें। लोधरा का जो रीजन है वो मुल्तान है। तो इसमें कन्फ्यूजन अगर मैं भी हो सकता है कि आपको गलत बता रहा हूँ, उसमें कोई कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है आपको। तो फिर इस तरह करें कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम जो है वो गूगल पे लिखें और डिवीज़न लिख लें साथ, या डिस्ट्रिक्ट लिख लें या रीजन लिख लें, तो वो आपको शो कर देगा। ये सबसे ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ठीक है। इससे आपको किसी की वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी अहम चीज़ है, आपका फिज़िकल जो है वो रीजन वाइज ही होगा, ठीक है। फिज़िकल मेल फीमेल कैंडिडेट जितनी भी हैं, ठीक है। हाइट जो है मेल कैंडिडेट्स की वो 5 फुट 7 इंच है, फीमेल की 5 फुट 2 इंच है। और इसमें जो एज है पीएचपी कांस्टेबल के लिए वो 18 से 25 साल है, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों की। और दूसरी तरफ जो इसका रिटन पेपर है वो कौन लेगा, पंजाब पुलिस जो है इस बार खुद पेपर जो है वो कंडक्ट कर रही है। तो आपने तैयारी जो है अच्छी से अच्छी तैयारी करें। और इस मरतबा जो पेपर था काफ़ी इतना इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, लेकिन लड़के काफ़ी ज़्यादा पास होके जो आगे आप से पहले भर्ती का प्रोसेस चल रहा है तो वो उसमें शामिल हो चुके हैं। तो यकीन माने अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, आप 2 से 3 बुक्स जो हैं वो परचेज़ कर लें। अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगेगा, अभी देखें 2 से 3 महीने में ये भर्ती का प्रोसेस जो है रिटन पेपर के पास पहुंच जाना है। इससे आगे भी जा सकता है अगर फास्ट वर्क हुआ तो 2 से 3 महीने आप रात दिन एक कर लें, बुक्स लें। अगर उसकी समझ नहीं आपको लग रही तो आप कोई एकेडमी अच्छी आपके गांव में या कोई लड़का है, या उसके अलावा यूट्यूब से आप हेल्प लें। अगर आपके पास एकेडमी कोई अच्छी है तो आप वहां पे जाके अपनी तैयारी करें, ठीक है। बुक्स जो मार्केट में 2 से 3 आपने बुक्स जो हैं वो परचेज़ कर लें। ये कंफर्म है कि एक बुक में तो होता ही नहीं। करंट अफेयर अभी देखें, जो करंट अफेयर होते हैं ये आपने खुद ही जो है तैयार करने होते हैं, ये बुक्स से तो आपको मिलने नहीं मिलने। तो इसलिए कोशिश करें जो चीज़ें आपको बुक्स में मिल रही हैं वो बुक से ले लें, जो चीज़ें आपको नेट से मिल रही हैं, आप गूगल यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप लेके अपनी अच्छी तैयारी करें।
अब कुछ प्रोफेशनल गुफ्तगू हम कर लें कि पीएचपी की जो ड्यूटी होती है ये आप देखेंगे कि ये पंजाब लेवल पे है, ठीक है। और उसके अलावा जो इसी के एक और बात याद आ गई है कि सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इसकी वो रीजन वाइज होगी। इससे पहले जो है ये डिस्ट्रिक्ट को पीएचपी की सीटें मिली थी, आपसे पहले जो 2023 में पहली भर्ती हुई थी जहाँ पे पीएचपी की वैकेंसी आई थी वो मेरा ख्याल है 22 में आई थी, वहाँ पे जो पीएचपी की सीटें थी वो डिस्ट्रिक्ट को दे दी गई थी। इस मरतबा जो सीटें हैं वो रीजन को मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि सीटें जो हैं अभी अनाउंस नहीं हुई, ठीक है। बहुत जल्द आपका जब रिटर्न पेपर हो जाएगा तो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन का लेटर आ जाएगा, पता चल जाएगा जी कितनी कितनी सीटें आई हैं। तो उसके लिए ये चीज़ें जो हैं आपको खुद तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज या सुबह ये चंद दिन पहले गुजरने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे ही मिल जानी है। तो अब जी इसकी प्रोफेशनल बात कर लें कि मेल फीमेल इस में किस तरह ड्यूटी करते हैं, इनका क्या तरीक़ाकार होता है। दूसरा ये है कि ये जितनी भी आप देखते हैं कि जो हमारी जो हाईवेज़ होती हैं, रोड्स होते हैं, वहाँ पे चेक पोस्टें जो हैं बनी होती हैं, ये पीएचपी के अंडर आती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ चौकियाँ होती हैं पंजाब पुलिस के अंडर आती हैं। जो मुतलका थाना की जो चौकियाँ होती हैं ये भी जो रोड होते हैं वहाँ पे होती हैं, लेकिन पीएचपी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोड के लिए मुख्तस है। रोड पे अगर किसी किस्म का कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, तो इन्होंने फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेना है। अगर रोड से नीचे कहीं हो रहा है, किसी गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई वारदात उधर हो रही है, तो इनका उनसे कोई सरोकार नहीं है, इन्होंने रोड को क्लियर रखना है। पीएचपी का जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं वो चेक पोस्ट पे इनका जो है पेट्रोलिंग इनको करनी है, गाड़ी इनको मिलनी है। और उसके अलावा इनके रोड पे कोई नाके वगैरह लगा होता है, ठीक है, पंजाब पुलिस का भी लगा होता है, लेकिन इन्होंने भी कोई अगर कोई इन्होंने अपना जो है नाका वगैरह लगाया हुआ है तो इन्होंने चलान करने होते हैं। चलान से मतलब ये है कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ या आप गाड़ी नहीं चला रहे या उसके अलावा इस तरह की कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो ये इन्होंने चेक करनी है। अगर पंजाब पुलिस वाले ने अगर उधर कोई नाका लगा है तो पंजाब पुलिस का कंसर्न जो होता है वो क्राइम से होगा, ठीक है, कि किसी ने शराब वगैरह तो नहीं जो है पी हुई या उसके अलावा कोई मंशियात तो नहीं इधर से लेकर जा रहा, वो प्रॉपरली आपकी तलाशी लेंगे, ठीक है। इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी नज़र आई तो उन्होंने कार्रवाई करनी है। उसके अलावा जो पीएचपी की है वो ड्यूटी कितनी होती है, पीएचपी की जो ड्यूटी है ये 8 घंटे की शिफ्ट होती है इनकी, ठीक है। उसके अलावा इनका बड्डी सिस्टम आपस में होता है, चेक पोस्टों में तकरीबन जो होते हैं इन्होंने आपस में मैनेज किया हुआ है। जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, जो अदारा होता है, इनकी कोशिश होती है कि इनको जो हम डे शिफ्ट में लेके आएँ, 8 घंटे इनसे ड्यूटी ली जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा इनसे बहुत ही लाइट ड्यूटी ली जाती है, इतनी टफ ड्यूटी नहीं होती। दूसरी तरफ जो इसकी प्रमोशन का है, प्रमोशन ये है कि अब तो बहुत फास्ट प्रमोशन हो गया है। इन्होंने बेसिक कोर्स करना है, बेसिक कोर्स से मुराद ट्रेनिंग इनकी 9 महीने की होती है। इनकी ट्रेनिंग जो है वो कहाँ पे होगी, पंजाब पुलिस के जितने भी ट्रेनिंग स्कूल्स हैं या ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, फीमेल जो कैंडिडेट्स होती हैं, जो कॉलेज हैं पंजाब पुलिस के, जो जिस तरह के चूंग हो गया, मुल्तान हो गया या स्याला हो गया, ये अब कॉलेज हो चुके हैं, तो वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग ली जाती है। 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। बेसिक कोर्स करने के बाद आप प्रमोशन के पेपर दे सकते हैं। प्रमोशन के जो पेपर होते हैं वो डिपार्टमेंटल होते हैं, उसमें ए लिस्ट और B1 के पेपर होते हैं। ये क्लियर करने के बाद फिर आपको प्रमोशन जो है वो मिलती है हेड कांस्टेबल के लिए। तो ये प्रोसीजर है। उसके अलावा अगर इनका कोई क्राइम के रिलेटेड ये एफआईआर नहीं दर्ज करते, ठीक है। अगर इन्होंने कोई इनसे किसी ने बदतमीज़ी किया, लड़ाई झगड़ा किया नाके पे, तो इनका जो इंचार्ज होगा वो एक रिटर्न एप्लीकेशन लेके लिखेगा, वो मुल्ज़म को लेके थाना में जाएगा, एप्लीकेशन उधर देगा और तफ्तीश जो है मुतलका जो है थाना वो ही करेगा। ये एफआईआर नहीं दर्ज करते और उसके अलावा इनकी ये तफ्तीश वगैरह नहीं करते, ठीक है। इनका तफ्तीश के रिलेटेड, चलान के रिलेटेड, ये वो मुल्ज़म पकड़ने, इनसे इनका कोई तल्लक नहीं होता। आप देखते हैं कि रोड पे अगर किसी पे शनाख्ती कार्ड पे कोई पीओ होता है, ठीक है, ये मुल्ज़म इश्तिहारी है, अदालती इश्तिहारी है या थाने से इश्तिहारी है, तो आपका ये शनाख्ती कार्ड मांगते हैं पीएचपी वाले। तो आप जब शनाख्ती कार्ड देते हैं, आप पे किसी किस्म की कोई एफआईआर थी या आप जो अभी पीओ चल रहे हैं, तो इन्होंने आपको पकड़ के जो वहाँ पे मुतलका थाना है
जो उस चेक पोस्ट को लगता है, इन्होंने वहाँ पे लेके जाना है। आगे आप किसी भी थाना में गिरफ्तार पीओ चल रहे हैं तो वो फिर मुतलका जो थाना है उसने उसको इतला देनी है, जी फलाना मुलज़म है, फलाना इस पे FIR दर्ज है, आपसे ये आपके थाने का ये पीओ है, ये हमने पकड़ा हुआ है, तो आप हमसे ये आके वसूल कर। तो फिर ये जहाँ पे इसकी FIR हुई होगी वहाँ से वो मुतलका थाने की पुलिस जो है वहाँ से आके मुलज़म लेके वापस चली जाती है। ये PHP का मैंने बड़ी डीपली आपको जो रोल बता दिया है जी, ये किस तरह वर्क करती है, ठीक है। चेक पोस्टों हैं इनकी, और उसके अलावा जब भी कोई हेलमेट के रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ें बनती हैं तो PHP वाले जो हैं वो इस पे रिस्पॉन्स देते हैं, उनसे ये कारकर्दगी ली जाती है। और उसके अलावा अगर कोई ज़्यादा मुलज़मान है तो ये चेक पोस्टों पे हवालात भी होती हैं, वहाँ पे भी आर्जी तौर पर ये किसी को एक आध रात के लिए या कुछ घंटों के लिए जो है किसी मुलज़म को बंद कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये मुतलका पुलिस को आप जो है वो सौंप देते हैं। इनके पास वेपन के साथ भी ड्यूटी, जब रात को पेट्रोलिंग लगाई जाती है या सुबह को पेट्रोलिंग लगाई जाती है तो इनको वेपन दी जाती है, वेपन के साथ इनकी जो है वो ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये थी ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं हर वीडियो में देता हूँ। अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी एज ओवर होगी है तो NOC लेकर आप अप्लाई करें। अगर आप अंडर एज हैं, अभी आज आपकी एज ओवर नहीं हुई, ठीक है, तो फिर आप NOC के बगैर ही अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट पर। तो ये तरीकाकार होता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए। और उसके अलावा PHP में भी ड्राइवर कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, फीमेल का उसमें भी 15% जो है कोटा है। और उसके अलावा फीमेल का जो लेडीज़ उनका भी 15%, कांस्टेबल में भी 15% कोटा, यानी दोनों में 15% इनका कोटा है इस बार। तो ये क्योंकि इससे पहले कभी भी जो ड्राइवर कांस्टेबल के लिए फ़ीमेल को कोटा नहीं दिया गया, तो इस बार जो है फ़ीमेल को भी जो है वो कोटा मिला हुआ है। तो आगे जो है आगे मैं आपके साथ जो जिस तरह आप सवाल करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि आप कमेंट करें तो वो क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा अगर कोई दोस्त वगैरह जो है, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें व्हाट्सएप का ग्रुप का मैंने लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे ये होता है कि कोई नोटिफिकेशन आता है, कुछ चीज़ें आती हैं तो हम ग्रुप में भी शेयर कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल इसकी जो ग्रुप है वो फ्री है, उसमें कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।